अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में ड्राइवर हैं और किसी वजह से आप दुबई, यूनाइटेड अरब इमारात में नहीं आ पा रहे, जिस तरह कुछ वीज़ों पे मुश्किल आ रही हैं, कुछ रिजेक्शन आ रही हैं उसकी वजह से, तो कई ऐसे लोग हैं जो आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। तो आज की वीडियो में कुछ मफ़ीद मालूमात आप लोगों के नॉलेज में लाएंगे। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी और अपनी सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती और रिज़्क़ के मामलात अपने हाथ में रखे। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, जिसके लिए ये दुनिया तख्लीक की गई। जी, तो जैसा कि आपके इल्म में है, तकरीबन आलमोस्ट 2024 साल, पूरा साल ही आप कह सकते हैं कि वीज़ों के मामले में काफ़ी मुश्किलात रहीं। कभी स्किल्ड अनस्किल्ड कैटेगरी आती रही, कभी बिल्कुल जो है मुख्तलिफ़ शहरों के वीज़ों पे बैन लगा रहा, और फिर कुछ वक्त में विज़िट वीज़े पर भी पाबंदी रही। फिर मैट्रिक बेस्ड तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दी गई। तो कह सकते हैं कि अब 2024 साल सारा जो है वो इसी मुश्किलात में गुज़र गया। और जो लोग ड्राइवर हैं, मैं इंडिया में या पाकिस्तान में बात करूं, और उनकी तालीम नहीं है और उनका शौक़ है और उनकी लाइन है और उनके पास एक्सपीरियंस है और वो यहाँ नहीं आ पा रहे, तो मैं उन्हें ये ज़रूर कहूँगा कि वो लोग इसके मुतबादिल किसी गल्फ़ के दूसरे मुल्क पे ट्राई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे बड़ा आपके पास कह लें कि दुबई के बाद मुतबादिल ऑप्शन है। और यहाँ पर सऊदीया में कह लें कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्हें ड्राइवर चाहिए। और अगर आप सऊदीया के लिए ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं और आपको वीज़ा मिलता है तो आप ज़रूर जाइए। क्यों? एक तो मैं आपको थोड़ी सी ये बात बता दूं कि जो भी गल्फ़ में ड्राइविंग करता है, एक तो उसका लाइसेंस जो है वो आप किसी भी यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसका दुबई का लाइसेंस है वो ही जी यूरोप के लिए अप्लाई करेगा, जिसका सऊदी का है वो नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। गल्फ़ की किसी भी कंट्री का अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप आंखें बंद करके यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती हो। दूसरा यह है कि सऊदीया में लाइसेंस लेने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी आसान है बानिस्बत दुबई के। दुबई में तो एक पूरा कह लें प्रोसेस में से गुज़र कर आप तब जाके लाइसेंस लेते हैं, तो इसके बारे सऊदीया में आप थोड़ा सा इजी ले सकते हैं। दूसरा यह है कि सऊदीया में आपको ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा बानिस्बत जो लोग दुबई के इन साइड चलते हैं, क्योंकि दुबई एक छोटा सा मुल्क है। आप एक कह लें कि रसल खैमे से लेके अबू ज़ैबी तक बामुश्किल 300-350 किलोमीटर का सारा सफ़र बनता है। तो अगर आप इसी लाइन को सऊदीया में देखें तो सऊदीया का तो एक शहर दमाम से रियाज़ जो है वो आप कह सकते हैं 450 किलोमीटर है। रियाज़ से फिर जद्दा आप कह सकते हैं 900-1000 किलोमीटर है। इसी तरह मदीना शर्मा जो है वो आगे मज़ीद 1500-1600 किलोमीटर है। तो वो एक लंबे लंबे रूट्स हैं जिसमें ड्राइवर को अपनी स्किल्ड दिखाने का भरपूर मौका मिलता है और उसको भरपूर वो अपने इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकता है। तो बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करें और वेट नहीं करें कि कब ओपन होंगे वीज़े। अगर आपको ऑप्शन बाहर का सऊदीया का मिलता है, इवन के कतर का मिलता है, बहरीन का मिलता है, तो आप कोशिश करें कि उसको जो है उससे फ़ायदा उठाएं। और फिर आने वाले टाइम में ये पक्की बात है, गारंटी के साथ कहता हूँ कि यूरोप में आने वाले टाइम में हमेशा ड्राइवर की वैल्यू रहती है, क्योंकि वो लोग डेवलप हो चुके हैं, वो लोग ड्राइविंग से बहुत आगे जा चुके हैं। तो उन्हें ड्राइवर तबका या लेबर तबका हमेशा से ज़रूरत उसकी रहेगी। तो सबसे बेहतर और सबसे आसान ऑप्शन होता है कि आप यूरोप में इस तरीके से जा सकते हैं, लीगल तरीके से जा सकते हैं। और फिर काम लेबर का जो है वो आपको हमेशा पता है कि मुश्किल रहता है, तो उसकी निस्बत ड्राइवर का काम आसान होता है। तो आप ज़रूर इस मौके से फ़ायदा उठाइए, यहाँ पर आइए, दुबई में मौका मिले, कतर, बहरीन, सऊदीया में आएँ, अपना लाइसेंस बनवाएं और फिर एक्सपीरियंस हासिल करें। और एक्सपीरियंस तभी हासिल होगा जब आप ड्राइविंग करेंगे, कोई भी गाड़ी चलाएंगे, उस पर आपका कंट्रोल होगा,
फिर उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे आने वाले टाइम में सबमिट करें और उससे फ़ायदा उठाएं। हमें दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।